तो भाई साहब आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो प्रोमो क्वालिटी रही है भाई और जो गो होम एडिशन रहा है मैं बोलूँगा भाई बहुत ही तगड़ा शो आज का मंडे नाइट रॉ रहा है। सीएम पंग लोगन पॉल के बीच में जो क्लासिक सेगमेंट था वो तगड़ा था। इसके बाद कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस ने कुछ बातें करी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और इसके बाद भाई न्यू हमको टैग टीम चैंपियंस मिल चुके हैं। शो के ऊपर सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। और रॉ की स्टार्टिंग ही करते हैं हमारे लोगन पॉल भाई साहब। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और लोगन पॉल बोलते हैं देखो भाई तुम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ें डिज़र्व कर रहे हो, तुम लोग डिज़र्व भी नहीं करते कि मैं यहाँ पर आऊँ और बातें करूँ। और लोग जिस तरीके से बू कर रहे थे लोगन पॉल को, फिर वो अपना रोड मैप समझाते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेम्बर मैच जीत के रेसलमेनिया में जाऊँगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करके नया फेस बन जाऊँगा कंपनी का। इतना सिंपल है। फिर लोगन पॉल को इंटरप्ट करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंग। सीएम पंग आते हैं और सीएम पंग आने के बाद लोगन पॉल और सीएम पंग के बीच बात होती है। सबसे पहले तो लोगन पॉल टॉन्ट मारते हैं सीएम पंग को कि भाई क्या ऐसा हालचाल है, आखिरी बार मैं रे मिस्टीरियो के सामने था, फिर वहाँ पे तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ऐसा वैसा करके। इसके बाद सीएम पंग भी बोलते हैं कि लोगन पॉल तेरे बस की कुछ है नहीं, तू सिर्फ एक क्लाउन है और तू सिर्फ इन लोगों को बहका सकता है, तू एक रियल फाइटर नहीं है। तभी ये लोग सीएम पंग का नाम चयन करते हैं, लोगन पॉल का नहीं। इसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं भाई तूने बाहर उखाड़ा क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर में, डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर भी एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, आपको पता ही है सीएम पंग की हिस्ट्री कि बाहर वो उतना कुछ खास कर नहीं पाए। तो लोगन पॉल वही बोलते हैं कि बाहर तुमने क्या किया, यूएफसी वगैरह चीज़ों का मेंशन करते हैं। आपको पता ही है सीएम पंग का यूएफसी का क्या रिकॉर्ड है। और वही बोलते हैं कि लोगन पॉल की भाई तू किस तरीके से सक्सेस किया है वो सब लोग जानते हैं। और एलिमिनेशन चेम्बर के बाद सब लोग सीएम पंग की जगह लोगन पॉल का चैंट करेंगे, तभी लोग सीएम पंग का नेम चैंट करते हैं। दोनों फेस टू फेस होते हैं एक दूसरे के, लेकिन तभी लोगन पॉल एक चीप हरकत करते हैं, वो चांटा जड़ देते हैं सीएम पंग को और वहाँ से कल्टी कट लेते हैं। तो भाई ये जो इन्होंने बिल्ड किया है एलिमिनेशन चेम्बर का लोगन पॉल और सीएम पंग ने, इंटरेस्टिंग बढ़ गया। सीएम पंग और लोगन पॉल वही बोलते हैं बाद में, सीएम पंग बोलते हैं कि भाई देख मैं रॉयल रंबल का बदला लूँगा तुझसे एलिमिनेशन चेम्बर में तेरे को एलिमिनेट करके। तो ये चीज़ें इनके बीच में चल रही है। लोगन पॉल ने तो मज़े ले लिए सीएम पंग के, अब आगे देखना है कैसे प्रोग्रेस करती है स्टोरी लाइन। नेक्स्ट आता है रॉ का वन ऑफ द बेस्ट मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच, पेंटा वर्सेस लुडविक आइजर वर्सेस पीट डन के बीच में। भाई जिस तरीके से पेंटा ड्राइवर पड़ रहे थे समरसाइड डाइव में, लुडविक आइजर बिट्रेट कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई जिस तरीके से कैमरा एंगल के साथ इस मैच को प्रेजेंट किया गया है बहुत बढ़िया था भाई। जिस तरीके से भाई वो मैक्सिकन ड्राइवर लगाया, फिर वो काइजर के ऊपर गिर गए, वहाँ से पावर बॉम्ब, मतलब तीनों कितने एथलेटिक हैं। आखिरी में जो पेंटा ड्राइवर है या फिर पेंटा कुछ तो है, वो अजीब सा मुंह वो लगाया उन्होंने पीट डन को। लुडविक आइजर ने पेंटा को सरका दिया वहाँ से और फिर पिन कर दिया है लुडविक आइजर ने और वो इस मैच को जीत गए हैं। तो भाई लुडविक आइजर को विक्ट्री मिली है पेंटा के खिलाफ। पहली लॉस है पेंटा की, पिन नहीं हुए हैं लेकिन लॉस तो लॉस होती है भाई। नेक्स्ट अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो आपको श्री श्री न्यू डे भाई साहब का प्रोमो देखने को मिलेगा। उन्होंने वही बकवास बात करी एलडब्ल्यू के बारे में। फिर न्यू डे वर्सेस एलडब्ल्यू का मैच शुरू होता है, कुछ खास था नहीं इस मैच के अंदर, न्यू डे इस मैच में जीत गए हैं। तो भाई न्यू डे को जीतना ही था, उनका नया अवतार जो आया है तो उससे उनको फ़ायदा भी तगड़ा वाला मिला है। नेक्स्ट इसके बाद डोमिनिक और वही फिन बैलर का सेगमेंट आ रहा है जहाँ पर डोमिनिक अपनी बातें कर रहे हैं फिन बैलर के अगेंस्ट 10 ईयर्स ऑफ, वो उन्होंने करके लिखा था फिन बैलर ने, उनको 10 साल हो गए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो वही सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे जजमेंट डे के जो इनर जो बातें चल रही हैं वो। नेक्स्ट लोगन पॉल और एजे स्टाइल भी थे, ये डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग नहीं, अगर आप नेटफ्लिक्स में देख रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ें थी। यहाँ पर एजे स्टाइल बोल रहे हैं भाई तू रिटायर नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि लोगन पॉल ने वो रिटायरमेंट वाली बात करी थी। तो लोगन पॉल बोलते हैं देख भाई अगर मैं तेरे उसमें होता ना तो अभी तक हो भी जाता, ऐसा ऐसा वो एजे स्टाइल्स को ही पेल रहे हैं। तो भाई ये दोनों का जो सेगमेंट है ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको दिखाया। नेक्स्ट इसके बाद गुंथर आते हैं रिंग के अंदर और गुंथर बोलते हैं देखो भाई मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले मेरे को इंटरेस्ट नहीं था जे उसो के साथ फाइट करने में, अब उस क्लाउन के साथ मेरे को फाइट करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अब मैं उसका जो ईट का वर्ल्ड है उसको ख़त्म कर दूंगा। लोग अब ईट करना बंद कर देंगे रेसलमेनिया में और मैं उस गार्बेज जैसे आदमी को तबाह कर दूंगा रेसलमेनिया में। फिर वो बोलते हैं कि आज मैं एक इंसान के सामने अपनी चैम्पियनशिप डिफेंड करने वाला हूँ, चैम्पियनशिप नहीं मतलब उसके साथ मैच करने वाला हूँ, वो और कोई नहीं भाई बल्कि उन्होंने अकीरा टोजावा के साथ अपनी मैच रखा था। क्योंकि जब गुंथर आ रहे थे जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्टिंग में पैकेज टाइप पर नहीं दिखाती कि आज गुंथर प्रोमो कट करने वाले हैं, वहाँ पर वो जो अमेरिकन जो है क्या अल्फा अमेरिकन क्या नाम है, अमेरिकन
क्या अल्फा एकेडमी, सॉरी अल्फा एकेडमी, वहाँ पर अपना टिकटॉक सा वीडियो बनाई थी, तो उसके रिगार्डिंग गुंतर ने पेल दिया कि भाई तू ये टिकटॉक वीडियो क्लाउंस के साथ बना के क्या कर लेगा, तेरे और मेरे बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। सोचो गुंतर सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं उनके और अकीरा टोजावा के बीच में, वो ये है कि दोनों ने हमने मेहनत करी है, दोनों ने हमने अपनी बॉडी शेम करी, मतलब गुंतर और दोनों अकीरा टोजावा दोनों बहुत मोटे थे, वो लीन हुए हैं, हार्ड वर्क किया उन्होंने, लेकिन गुंतर उस हार्ड वर्क को कन्वर्ट कर पाए सक्सेस में, ये नहीं कर पाया। अकीरा टोजावा बस उनको बुली करना शुरू कर दिया और मैच स्टार्ट होता है भाई। चॉप, एक गुंतर ने चॉप मारा, पूरा अकीरा टोजावा लौट रहे हैं, अकीरा टोजावा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो गुंतर तो गुंतर ही है भाई, उन्होंने हरा दिया है अकीरा टोजावा को। ओटिस को भी जकड़ लिया उन्होंने। फिर उसके बाद तभी जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जे ऊसो आते हैं और गुंतर वहाँ से सरक लेते हैं। तो ये सेगमेंट था। अब देखो टाइम पास कैसे कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ऊसो और गुंतर की स्टोरी लाइन को, क्योंकि भाई इतनी लंबी है, टाइम अभी पूरा मार्च पड़ा हुआ है और आधा अप्रैल पड़ा हुआ है, तो इतनी लंबी स्टोरी लाइन दिखाएगी कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो वो जो ब्रेकर्स हैं वो ऐड कर रहे हैं और इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है। नेक्स्ट लायरा वल्केरिया और जो डकोटा काय का मैच आता है, बहुत छोटा मैच चला, लेकिन ठीक है, लायरा वल्केरिया जीत गई है मैच को। इसके बाद आईवी नायल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, तो अब अगली स्टोर लाइन आईवी नायल और लायरा वल्कीरिया के बीच में होने वाली है। नेक्स्ट हमको सैमी ज़ेन का सीरियस वाला बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर वो केविन ओवंस की मॉम से मिले हैं। वो बोल रही हैं सब कुछ सेम है, लेकिन सब कुछ सेम नहीं है, स्टेजेस जो हैं अलग अलग हो चुके हैं। वही वो जो मैच की हाइप बता रहे हैं, अब उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधे केविन ओवंस वर्सेस हमको मैच देखना है सैमी ज़ेन का, जो अनसैंक्शन मैच होगा। इनकी जो कहानी है बड़ी मज़ेदार सी है भाई। नेक्स्ट इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच आता है, जहाँ पर क्योंकि अटैक कर दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर ने, तो भाई मैच चलता है। बैलर और ये जो हमारे कार्लिटो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लगता है कि मैच हाथ से निकल रहा है डोमिनिक के, तब यहाँ पर अटैक वटैक हो गया है सबका। और फिर है जो ब्रॉन ब्रेकर फाइट बैक करते हैं, उन्होंने जो कार्लिटो को स्पीयर लगाया भाई, बिल्कुल शॉर्ट गन जैसे वो तगड़ा। फिर बैलर और जो हमको ब्रॉन ब्रेकर के बीच में थोड़ी झलक देखने को मिलती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या दिखा रही है, बैलर और ब्रॉन ब्रेकर, वहाँ से एजे स्टाइल्स, क्या ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं है, डायरेक्शन तो ये। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रॉक आता है, कोडी रोड्स आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई रॉक ने जो उनको दिया है ये सोल बेचने का जो भी मामला है, तो ये मेरी फैमिली को भी इफेक्ट करता है, मेरे जो फादर हैं उनकी लेगेसी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब बातें कोडी रोड्स बोलते हैं। इतने में ही सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स आमने सामने। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई क्या बात है, वंडरफुल, मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तेरे को बस 1 साल होने ही वाले हैं अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और हमको बहुत टाइम हो गया बात किए हुए। तो लेट्स टॉक। वही बोलते हैं कि भाई अगर रॉक मेरे को यही चीज़ बोला होता ना सोल के लिए, तो मैं उसे चट से मार दिया होता, तेरे टाइप नहीं, तो पूरी मेरी मेहनत बर्बाद कर रहा है रेसलमेनिया के। फिर उसके बाद कोडी रोड्स काउंटर करते हैं सेथ रॉलिंस को, बोलते हैं देखो भाई सेथ, तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे भी करियर्स में अप डाउन रहे हैं, जैसा तेरा करियर रहा है, तू भी एक अथॉरिटी। वो ट्रिपल एज वाली जो स्टोर लाइन सेथ रॉलिंस ने की थी, उसके लेके कोडी रोड्स ताना मारते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर वो बोलते हैं कि भाई तू मेरी शील्ड बना रेसलमेनिया में, तू एमवीपी था रेसलमेनिया का। फिर वो तारीफ करने की वहाँ से कोशिश करते हैं। फिर उसका सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो भाई कोडी, मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूँ, जो मैं अपनी करियर में गलती किया हूँ। वो रोमन रिंग्स और सीएम पंक की बात करते हैं, उनसे नफरत करने की बात करते हैं। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं देख कोडी, तू मेरे को उस स्टेज में मत लिया कि मैं तुझसे नफरत करने लगूँ। मैं रेसलमेनिया में एक चैंपियन कोडी रोड्स को देखना चाहता हूँ, वही कोडी रोड्स जिसने मुझे रेसलमेनिया में हराया है, जिसने हेलेना सेल में हराया है अपनी टूटे फूटे शरीर से, और जिसने स्टोरी ख़त्म करी है। ऐसे करके सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को बोलते हैं और वहाँ से जो हैं सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। तो भाई ये कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच सेगमेंट था भाई, बेस्ट सेगमेंट। इससे दो काम हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई के, एक तो एलिमिनेशन चेंबर प्रमोट हो गया और दूसरा कोडी रोड्स और रॉक का सेगमेंट प्रमोट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद भाई जे ऊसो की सुपर की ऑस्टिन थेरी को पड़ जाती है जोरो शोरो से, और फिर शो का मेन इवेंट आता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर एंड नियोमी वर्सेस रैकेल रोड्रिग्वेज एंड लिव मॉर्गन के बीच मैच। भाई इसमें मेरा उतना खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन जैसे मैच गया भाई बहुत ही स्लो पेस से जो फास्ट पेस पे गया है मैच भाई। लिव मॉर्गन रैकेल अपने टैग टीम मूव्स दिखा रहे हैं, डोमिनिक की पूरी भयंकर इंटरप्शन थी इस मैच के अंदर, डबल केओडी लग रहा है वो नहीं लग पा रहा है। इसके बाद भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, रैकेल ने लिव मॉर्गन को पटक दिया, बियांका ब्लेयर तो बाहर पड़ी हुई हैं, लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया है नियोमी को, और हमारे नए विमेंस चैंपियन है रैकेल रोड्रिग्वेज और लिव मॉर्गन डोमिनिक की गोदी में लिव मॉर्गन और सेलिब्रेट कर रही होती है। तो ऐसे जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो खत्म होता है भाई। मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से।
सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के बीच में, फिर पंक और जो हमारा जो लोगन पॉल का चल रहा है एलिमिनेशन चेम्बर भी पूरी मस्त तरीके से हाइप हो गया, नए चैम्पियंस, और साथ में जो थोड़ी थोड़ी रेसलमेनिया की स्टोरी जो चल रही है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो भाई आज की रॉ तो मज़ेदार रही है। आप बताना आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी भाई, वीडियो अच्छी लगी तो आपका सपोर्ट में 5-6 व्यूज़ ही आ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, सपोर्ट बना के रखो अपना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेल्थ का ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।